सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू हॉरी इंडिया। सो आज मैं लेके आ रहा हूं अपने चैनल पे पुरानी स्टोरी खिजरसराय का कमरा नंबर 13 का पार्ट 4। सो मेरे साथ चैनल में बने रहने के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना और हाँ, मेरे आने वाले वीडियोस को जरूर देखना। सो लेट्स गो गाइज। कमरे की खिड़की धीरे धीरे अपने आप खुल गई थी। ठंडी हवा धीरे धीरे अपने आप बह रही थी। पर्दे उड़कर दीवारों से टकरा रहे थे। फिर वही आवाज, अरविंद, कमरा 13 और दीवार के पीछे मेरा सच। अरविंद डरते हुए बोला, तुम कौन हो और क्या चाहते हो? कमरे की धूल से अपने आप शब्द उभरने लगे, सच को उजागर करो। सुबह अरविंद स्कूल जाकर तुरंत उस कमरे के पास गया। वह बहुत सदभक्त था। कमरे नंबर 13 का ताला पूरी तरह जमीन पर टूट पड़ा था, जैसे किसी ने रात को बड़ा जोर लगाया हो। लेकिन अंदर गहरा सन्नाटा था। जैसे अरविंद डरते हुए कदम आगे बढ़ाया, कमरा वैसे ही था, पर दीवार की दरार अब उतनी चौड़ी थी कि उसमें से एक आदमी का हाथ जा सकता था। और दीवार पर खून जैसा लाल निशान में कुछ लिखा था। उस पे लिखा था कि सच्चाई दिखेगी, जल्द ही दिखेगी। अरविंद पीछे हट गया। जैसे ही अरविंद स्टाफ रूम में पहुंचा, सबकी नजरें उस पर थी। मिस गौरी ने घबराकर पूछा, सर, आपने कमरे के पास क्यों गया था? वहां तो अजीब आवाजें आ रही थी। इस सीमा बोली, और किसी की सीढ़ियों पर किसी औरत की चोटी झूलती हुई दिखी थी। पूरे स्टाफ में डर का माहौल फैल चुका था। रघु काका अंदर आ गए थे। वो धीरे धीरे बोले, अरविंद सर, अब बहुत देर हो चुकी है। अरविंद ने पूछा, ऐसा क्यों काका? काका ने बोला, इसका क्या मतलब होता है आपको पता है? रघु की आवाज भारी हो गई, और सरस्वती मैडम का सच बाहर आ जाएगा तो फिर वो हमेशा किसी न किसी के पीछे रहेगी। किसी न किसी को उसका कीमत चुकाना ही पड़ेगा। रघु ने नीचे देखा और कहा, जिसने ताला छुआ है उसके पीछे उसकी आत्मा आ जाती है। अरविंद का चेहरा सफेद पड़ गया। घंटी बजते ही स्कूल पूरी खाली हो गई। बच्चे चले गए, टीचर चले गए, बस कुछ टीचर ही बचे थे। स्कूल के बाहर कमरे में अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। अरविंद अकेला था और तभी आवाज आई, खर 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 खर। कोई नाखून से कमरे का लकड़ी का जो दरवाजा था वो खरोच रहा था, कभी अंदर कभी बाहर से। अरविंद धीरे धीरे कमरे की ओर चला। उसके हर कदम के साथ कमरा उसके और करीब महसूस हो रहा था, जैसे दीवारें उसे खींची चली आ रही हो। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, अचानक कमरे के अंदर से एक महिला की चीख सुनाई दी, बचाओ! अरविंद ने झट से दरवाजा खोला। अंदर कोई नहीं था, लेकिन मेज के नीचे एक पुराना बक्सा रखा था, जो पहले वहां था ही नहीं। धूल से भरा और उस पर खून से लिखा था, मत खोलना। लेकिन उसके नीचे कोई और ने लिखा था, सच तो यही है कि अरविंद की उंगलियां कांप उठी थी। क्या उसे बक्सा खोलना चाहिए था? और क्या उसके अंदर सरस्वती मैडम की मौत का राज छिपा था, या कुछ और था? उसी समय अंदर की अंधेरी हवा में एक आवाज गूंजी, खोलो, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। अरविंद ने डर के मारे बक्से की तरफ कदम बढ़ाया।